वेलकम फ्रेंड्स टू अवर न्यू व्लॉग। आज हम आपको ऐसे जगह लेकर जा रहे हैं जहां आप पतंग ही पतंग देखेंगे। तो आइए चलते हैं इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल 2024 साबरमती रिवर फ्रंट अहमदाबाद में। गुजरात के मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र पटेल जी ने 7 जनवरी को इस महोत्सव का उद्घाटन किया है। गुजरात के अहमदाबाद में इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की हुई धमाकेदार शुरुआत। यह महोत्सव गुजरात पर्यटन द्वारा एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य की G20 थीम पर आयोजित किया जा रहा है। 7 से 14 जनवरी तक आयोजित किया हुआ है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव 1989 में गुजरात में आयोजित किया गया था। दरअसल 14 जनवरी को मकर संक्रांति का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पूरे देश में आकाश में पतंगबाजी की जाती है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव को गुजरात के सबसे बड़े त्योहारों में से एक माना जाता है। पतंग का त्यौहार एक अनोखी गुजराती घटना है, जब राज्य के अधिकांश शहरों का आसमान सुबह से शाम तक पतंगों से भरा रहता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव हमेशा उत्तरायण यानी मकर संक्रांति के त्यौहार के अवसर पर 14 जनवरी को अहमदाबाद में आयोजित किया जाता है। यह त्यौहार सर्दी के अंत और गर्मी के मौसम की शुरुआत का संकेत देता है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव दुनिया भर के कई प्रतिभागियों और पर्यटकों को आकर्षित करता है। यह त्यौहार स्थानीय दर्शनीय स्थलों, गतिविधियों और मौज मस्ती से भरा हुआ है, जो पर्यटकों को व्यस्त, खुश और आनंदित रखता है। त्यौहार के पूरे सप्ताह के दौरान बाजारों को विभिन्न प्रकार की पतंगों से सजाया जाता है। पतंग बाजार पूरे दिन खुला रहता है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ की पतंगों की कीमत 5 रुपये से लेकर 5,000 रुपये के बीच होती है। इस त्यौहार के दौरान लोग इस आयोजन में भाग लेने के लिए काफ़ी उत्साहित होते हैं, जहां वे प्रतिद्वंद्वी की पतंग की डोर को फाड़ने की कोशिश करते हैं। पतंग उड़ने के लिए तैयार होने से पहले डोरी को कुचले हुए कांच और गोंद के मिश्रण से लेपित किया जाता है। इसे मांझा के नाम से जाना जाता है। इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल ऑफ इंडिया लिप स्मोकिंग फूड स्टॉलों का भी एक केंद्र है, जहां पर गुजराती व्यंजनों की भरमार होती है। इस पतंग महोत्सव में 55 देशों के 153 पतंगबाज हिस्सा ले रहे हैं। 12 राज्यों से 68 और गुजरात के 865 लोग शामिल हो रहे हैं। इस पतंग महोत्सव में भाग लेने वाले देशों में फ्रांस, तुर्की, यूक्रेन, स्पेन, श्रीलंका, थाईलैंड समेत कई देशों की पतंगें आएगी। इस महोत्सव का आयोजन अहमदाबाद के साथ राजकोट, सूरत, वडोदरा और वडनगर में भी किया गया है। यहाँ पतंग महोत्सव के साथ साथ आप हस्तशिल्प और फूड स्टॉल भी लगाए गए हैं। इसके अलावा पतंग महोत्सव के दौरान अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय पतंगबाजों द्वारा आयोजित परेड का आयोजन किया गया है। इसके अलावा 7 से 13 जनवरी तक पतंग महोत्सव के दौरान प्रतिदिन शाम 7 बजे से रात 9 बजे तक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव उत्तरायण अहमदाबाद, जयपुर, उदयपुर, जोधपुर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, हैदराबाद, नडियाद और डाकोर सहित गुजरात, तेलंगाना और राजस्थान के कई शहरों में मनाया जाता है। हालांकि अंतर्राष्ट्रीय पतंग कार्यक्रम अहमदाबाद, गुजरात की पतंग राजधानी में होता है, जिसमें कई देशों के आगंतुक आते हैं। इस त्यौहार का आनंद लेने के लिए सबसे अच्छी जगह साबरमती रिवर फ्रंट है। इसके साबरमती नदी तट की क्षमता 5 लाख से अधिक लोगों की है। या अहमदाबाद पुलिस स्टेडियम, जहां लोग हजारों पतंगों से भरे आकाश को देखने के लिए लेटते हैं। त्योहारी सप्ताह के दौरान बाजार पतंग खरीदने वालों और विक्रेताओं से भर जाते हैं। अहमदाबाद के केंद्र में सबसे प्रसिद्ध पतंग बाजारों में से एक पतंग बाजार है, जो त्योहारी सप्ताह के दौरान 24 घंटे खुला रहता है और खरीदार और विक्रेता बातचीत करते हैं और थोक में खरीदारी करते हैं। अहमदाबाद में कई परिवार घर पर ही पतंग बनाना शुरू करते हैं और अपने घरों में ही छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं। अहमदाबाद के पालडी इलाके में संस्कार केंद्र में एक पतंग संग्रहालय स्थित है। 1985 में स्थापित इसमें अनोखी पतंगों का संग्रह है। इस त्यौहार का उल्लेख ऋग्वेद में है, जो 5000 वर्ष से भी अधिक पुराना है। यह दिन शुभ 6 महीने की अवधि की शुरुआत का प्रतीक है, जिसे उत्तरायण के नाम से जाना जाता है। आज लोगों की पृष्ठभूमि या मान्यताओं की परवाह किए बिना जनवरी में गुजरात में हर किसी के साथ पतंग उड़ाने के लिए उनका स्वागत किया जाता है। अधिकांश पर्यटक भारत भर से, गुजरात से या किसी अन्य राज्य से आते हैं। गुजरात के प्रमुख शहरों में पतंगबाजी सुबह 5 बजे से शुरू हो जाती है और देर रात तक चलती है। उत्सव में लगभग 8 से 10 मिलियन लोग भाग लेते हैं। आयोजन के दौरान खाद्य स्टॉलों और कलाकारों के साथ साथ पतंग बाजार भी लगाए जाते हैं। आमतौर पर प्लास्टिक, पत्तियां, लकड़ी, धातु
नॉयलॉन और अन्य स्क्रैप सामग्री जैसे सामग्रियों से बने होते हैं, लेकिन उत्तरायण के लिए हल्के वजन वाले कागज और बांस से बने होते हैं और ज़्यादातर एक केंद्रीय रीढ़ और एक धनुष्य के साथ रोम्बस के आकार के होते हैं। पतंग की शोभा बढ़ाने के लिए इसमें डाई और पेंट भी मिलाया जाता है। रेखाएं गोंद और पीसे हुए कांच के मिश्रण से ढकी होती है, जो सूखने पर लपेटकर पीछे से जोड़ दी जाती है, जिन्हें फिरकिस भी कहा जाता है, जो त्वचा को काटने के लिए काफ़ी तेज हो जाती है। इस प्रकार की तीखी रेखाओं का उपयोग लड़ाकू पतंगों पर किया जाता है, जिन्हें भारत में पतंगों के नाम से जाना जाता है। त्यौहार की दूसरी रात रोशनी और मोमबत्तियों से भरी रोशन पतंगें, जिन्हें तुक्कल या तुक्कल कहा जाता है, लॉन्च की जाती हैं, जो अंधेरे आकाश में एक शानदार दृश्य पैदा करती हैं। पतंगे एशिया की संस्कृति का हिस्सा है। यही वजह है कि ज़्यादातर पतंग उत्सव वहीं होते हैं। यहाँ दुनिया के सबसे लोकप्रिय पतंग उत्सव हैं उचिनाडा इशिकावा में जापान पतंग महोत्सव, चीन पतंग महोत्सव जिसे वेफांग अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव कहा जाता है, पगंदरन में जकार्ता पतंग महोत्सव, वाशिंगटन डीसी अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव जिसे पहले स्मिथसोनियन पतंग महोत्सव कहा जाता था और अब ब्लॉसम पतंग महोत्सव के रूप में जाना जाता है, बाली द्वीप में इंडोनेशिया पतंग महोत्सव, बाली पतंग महोत्सव, ब्रिस्टल शहर में यूनाइटेड किंगडम पतंग महोत्सव, वॉल्केंसवार्ड में नीदरलैंड पतंग महोत्सव, भारत में तेलंगाना अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव। तो आपको ये इंटरनेशनल काइट फेस्टिवल की जानकारी कैसे लगी, आप हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं। तो मुझे उम्मीद है आपको ये व्लॉग ज़रूर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसे एक नए व्लॉग के साथ।